वो राधा रानी का ही विस्तार है, वो राधा रानी ही इन रूपों में विराजित है और कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर किसी का स्पर्श नहीं करते और राधा रानी कृष्ण को छोड़कर किसी का स्पर्श नहीं करती। तो जब श्री कृष्ण राम रूप में आते हैं तो वो जानकी जीवन करके आ जाते हैं। इसी प्रकार वो नारायण रूप में प्रकट होते हैं तो वो लक्ष्मी रूप में प्रकट होते हैं, शक्ति का विस्तार होता है। और श्री कृष्ण रूप में होते हैं तो 16,108 प्राणियां और गोपियां, सब राधा रानी का ही विस्तार है। सर्वाः श्री कृष्ण नायिका तस्या एव अंश विस्तारा, वो सब राधा रानी का ही विस्तार है, इसलिए कोई दूसरा नहीं है। और वो राधा रानी कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा है, तो इसलिए श्री कृष्ण आत्मा राम है, वो किसी दूसरे के साथ रमण नहीं कर रहे, कोई दूसरा है ही नहीं वहां, वो निज के साथ आनंद है। नित्य सम्यक एक साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। एवास्ति तस्याः साम्मुख्य योगतः, वो हमेशा श्री कृष्ण के सम्मुख रहती हैं, सेवा में रहती हैं, विभिन्न रूपों से सेवा में रहती हैं और मैं उनकी सेवा में रहती हूँ, इसलिए मुझे कभी कृष्ण का वियोग नहीं होता। तो और उनकी जो प्रेम है, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वही वंशी है। तस्या स एव सा वसैव नास्ति अस्ति वंशी तत् प्रेम रूपिका, वंशी प्रेम रूपा है। श्री कृष्ण और राधा रानी अलग नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये न स्त्री न षंढो न कुमार न जंतु, ये सब आध्यात्मिक क्षेत्र में भौतिक विभेद नहीं होता है, यहां से कभी नहीं तोलना चाहिए। तो तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्विधा, तो राधा और कृष्ण मूल रूप से एक ज्योति है, लेकिन वो एक ज्योति जब आपस में आनंद उत्सव बनाना चाहती है दो रूपों में हो जाती है। तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्विधा, किस रूप में होती है? एक राधा बनते हैं, एक माधव बन जाते हैं, वो एक ही आत्मा दो में विराजित हो जाती है। और जब वो दोनों फिर से मिलते हैं तो वो हो जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। ये हमारे जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, इसके अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु की बात आप सुनते हैं, श्री गौर निताई गौर निताई। तो वही श्री कृष्ण जब राधा रानी की अंग कांति, उनका हृदय स्वीकार करते हैं तो वह ज्योति पुनः मिलती है जब, तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। और जब वो दो अलग रूपों में विलास करते हैं तो वो गए राधा कृष्ण। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी बात, जो हम गौर निताई करते हैं, निताई गौर हरि बोल करते हैं, उसका अर्थ आपको बताया। तो ये प्रेम की स्थिति है। और श्री कृष्ण नख चंद्रावली संगा चंद्रावली स्मृता, तो इस प्रकार बहुत सारी सेवा सब कर रहे हैं। तो अब तुमको जो है भगवान का विरह वास्तव में नहीं है, लेकिन आभास हो रहा है योग माया के प्रभाव से, क्योंकि भगवान की शक्तियां हैं, लीला में ऐसा हो रहा है। किंतु तुम एवं न जानी तस्मात् व्याकुलता स्मिता, तुम ये जानती नहीं हो इसलिए व्याकुल हो रही हो। और एवमेवात्र गोपी नाम अक्रूरावसरे पुरा, जैसे अक्रूर भगवान को ले गए थे तो गोपियों को विरह लगा था, पर वास्तव में जब उद्धव जी ने आकर के उनको ज्ञान प्रदान किया, भगवान के बारे में बताया, तो उनका विरह दूर हो गया, भगवान से नित्य मिलन उनका अनुभव होने लगा। इस प्रकार से तुमको अगर उद्धव जी का संग मिल जाए तो तुम्हारा जो है विरह का जो ये कष्ट है दूर हो जाएगा, मिलन हो जाएगा कृष्ण से। तो कहती हैं रानिया के भी मिलन कैसे होगा ये बताइएगा। ये हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं। हम सब क्या हैं? भगवान के अंश। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, सनातन अंश है भगवान के, और सनातन काल के लिए रहेंगे, मरेंगे नहीं कभी, यानी आत्मा का कभी न जायते म्रियते वा। लेकिन अभी भगवान की विस्मृति में है, भूल गए हैं, उस विस्मृति को स्मृति में बदलना है, बस इतनी सी बात है। इसीलिए हम कथा सुनते हैं, नाम करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ये ऐसी हवा में नहीं है। इसके पीछे ये उद्देश्य है कि हमारी मूल चेतना, मूल स्वरूप प्रकट हो जाए।
लेकिन साधारण लोग नहीं जानते। और वो चाहे शतचंडी यज्ञ करें, चाहे भागवत कथा सुने, या कोई तीर्थाटन करें, कुछ भी करें, उसके पीछे क्या उद्देश्य रखते हैं? दुर्गा जी से मांगते हैं धनम देहि, जन्म देहि, यशो देहि। पति चाहिए सुंदर, पुत्र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दुर्गा जी भौतिक शक्ति हैं, वो भौतिक तत्वों को दे भी देती है, लेकिन इससे होता क्या है? इससे होता क्या है? कितने समय के लिए होगा? जैसे ही मृत्यु होगी सब नष्ट हो जाएगा। तो ये वास्तव में उनकी कृपा नहीं है। अगर शिव जी से, दुर्गा जी से वास्तविक कृपा चाहते हैं, भागवत से वास्तव में कृपा चाहते हैं, तो इस संसार की कामना कर दीजिए बंद। क्योंकि जन्म जन्मांतरों से यही किया है। हमारे एक दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्म इसी चक्कर में बर्बाद हो गए, इसी कामना के चक्कर में कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन वो मिलता क्या है? मिलता कब है और किसको है मिलता? बताइए किसको मिला? पूर्व जन्मों में हमने कितनी उपासनाएं की होंगी, कितना धन, कितना सब कुछ संसार प्राप्त किया होगा, वो कहाँ है? किसी को याद है? पूर्व जन्मों के किसी को याद है? अब यहाँ पर किसी का एकड़ों में खेत होते हैं, जंगल होता है, बड़ा अपने आप को बड़ा अमीर समझता है, लेकिन जब देह छूट जाता है, वो सारी मिट्टी में ये मिट्टी मिल जाती है, वो चला जाता है, फिर कहीं और दुनिया बसाता है, फिर रोता हुआ पैदा होता है, मानो मनुष्य बना। अब फिर से उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से कमाना धमाना पड़ेगा, और फिर से संपत्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर उपासना करेगा, या पूर्व संस्कार से कुछ मिल गया आगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो गया, फिर संग्रह करना पड़ेगा और फिर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इतना कष्ट करके, तपस्या करके देवताओं की, देवियों की उपासना हम करते हैं, भगवान का भी आश्रय इसीलिए लेते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। इस गलती को अब इस जन्म में नहीं करना है, क्योंकि जो मिल गया है वो जीवन जीने के लिए यदि पर्याप्त है, और सबको है ही। आप यहाँ बैठे हो आराम से, इसीलिए बैठे हो क्योंकि पर्याप्त है, नहीं तो परेशान होते, कहीं भटक रहे होते। नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं प्रभु जी, कथा में समय बैठ